कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखने का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। एक हालिया सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 37% ग्रामीण विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 48% बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं आता है। द स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे में लॉक्ड आउट इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन शीर्षक से सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया गया है। ये सर्वेक्षण 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वंचित परिवारों से आने वाले करीब 1400 स्कूली बच्चों पर अगस्त महीने के दौरान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस सर्वेक्षण से जो तस्वीर सामने आई है वे घोर निराशाजनक है। सर्वेक्षण के समय ग्रामीण इलाकों में केवल 28% बच्चे ही नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 37% बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। सामान्य पढ़ाई की क्षमता को लेकर सर्वेक्षण के नतीजे आगाह करने वाले हैं, क्योंकि इसमें शामिल गरीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि शहरी इलाकों में नियमित तौर पर पढ़ाई करने वाले, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाले और कुछ शब्दों से अधिक ना पढ़ पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 47%, 19% और 42% है। HCHOOL ने बताया कि उनका सर्वेक्षण वंचित बस्तियों पर केंद्रित था, जहां पर रहने वाले बच्चे आमतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्रमशः 24 और 8% है। सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया कि पैसे की कमी, खराब कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन की अनुपलब्धता विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा की सीमित पहुँच के कुछ कारण रहे। सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए एक कारण अध्ययन में शामिल परिवारों के पास स्मार्टफोन न होना भी है, लेकिन ये महज पहली बाधा है, क्योंकि जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन है उनके भी नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बेहद कम है। शहरी इलाकों में ये अनुपात 31% है और ग्रामीण इलाकों में ये 15% रहा। स्मार्टफोन का अक्सर इस्तेमाल परिवार में काम करने वाला वयस्क करता है और ये बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, खासतौर पर 2 या उससे अधिक बच्चे होने पर परिवार के छोटे सदस्य को। सर्वेक्षण के मुताबिक वंचित परिवारों में भी दलित और आदिवासी परिवारों की स्थिति अधिक खराब है। उदाहरण के लिए ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के केवल 4% बच्चे ही नियमित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विद्यार्थियों की संख्या 15% है। इनमें से करीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते। सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर अभिभावकों का मानना है कि उनके बच्चे की पढ़ने और लिखने की क्षमता लॉकडाउन के दौरान कम हुई है। यहाँ तक कि 65% शहरी अभिभावक भी ऐसा ही मानते हैं। इसके उलट केवल 4% अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चों की क्षमता सुधरी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अभिभावकों में से 98% चाहते हैं कि स्कूलों को यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों के परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है उनमें असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ हिमाचल आदि राज्य शामिल हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी देश में ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति ना तो संसाधन ही पर्याप्त है और ना ही इसे अपनाने के लिए बच्चों में कोई उत्सुकता है। नतीजा ये हुआ कि ये पीढ़ी लगभग 2 वर्ष पीछे चली गई है, क्योंकि मोबाइल की पढ़ाई बच्चों के लिए मनोरंजन अधिक है, पढ़ाई गंभीरता का विषय कम है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है
औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।